गुड इवनिंग कौशिक बेटा, गुड इवनिंग। चलो भैया, तो आप क्या करो, चैप्टर हम लोग कर रहे थे थर्मो, तो आप यहाँ पे डाल दो गुड इवनिंग थर्मोडायनेमिक्स। सर। गुड इवनिंग बेटा, यहाँ पे लिख दो थर्मो डायनेमिक डायनेमिक्स। और टॉपिक क्या रहेगा? पी वाई क्यू। यार राइटिंग बड़ी गंदी आ रही है, कोई बात नहीं, वैसे ट्राई करते हैं एक बार। चलो, थर्मो डायनेमिक्स। और टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा पी वाई क्यूज। ठीक है, चलो। तो यार स्लाइड नहीं है मेरे पास, तो क्वेश्चन हम लोग जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो भैया, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये। पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो इनके आपको नोट्स थोड़े ना चाहिए? नोट्स चाहिए क्या आपको इनके? चलो, कोई बोला नहीं तो इसका मतलब चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, लिखो बेटा मेरे साथ में क्वेश्चन लिखो, फिर उसका आंसर देना। आप लोग लिखो द डिफरेंस बिटवीन, लिखो द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन हीट्स ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। कह रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। क्वेश्चन साथ में नोट करो, इसीलिए बेटा हम बोलते भी जा रहे हैं, ठीक है। एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कांस्टेंट प्रेशर है, और वॉल्यूम भी आपका कैसा है? कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम। और आपसे क्या कह रहा है? फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन। और आपसे बोला क्या है कि आपको बताना क्या है? डिफरेंस बिटवीन हीट्स बताना है। अब अगर इससे आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो तो लगा लो। बाकी चार ऑप्शन आपके सामने, पहले तो रिएक्शन लिख देते हैं। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है 2C6H6 2C6H6 प्लस का 15O2, ठीक है, और ये गैसेस फॉर्म में है, ऑब्वियस सी बात है। प्लस यहाँ से क्या बन रहा है? 12CO2 बन रहा है आपका, 12CO2 बन रहा है, ये भी आपका गैसेस फॉर्म में बेटा। और यहाँ पे 6H2 आपका जो है वो आपका लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा है रिएक्शन? एट 25 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है ये लिक्विड है एट 25 डिग्री सेल्सियस इन किलो जूल इज। ठीक है, ऑप्शन हम आपके सामने लिख रहे हैं, क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो। ठीक है, क्या कह रहा है? माइनस का 7.43। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है प्लस का 3.72। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? माइनस का 3.72। डी ऑप्शन कह रहा है आपसे प्लस का 7.43। ठीक है, चलो ट्राई करो क्वेश्चन। इसका मैं पोज जनरेट कर रहा हूँ। चलो भैया देखें। और हाँ, बेंजीन जो है बेटा ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, ध्यान रखना। SO2, ये SO2 नहीं 15O2 है, पहले तो बता दे रहे हैं, क्या पता गलत कर दो। 15O2 है ये, 15O2, ठीक। गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है किसमें? 12CO2 में, फिर उसके बाद 16H2O में, और आपके पास एट 25 डिग्री सेल्सियस इन किलो जूल इज। बताइए भाई साहब। बताओ बेटा। इसी टाइप का एक हम लोग क्वेश्चन, बिल्कुल सेम डिट्टो यही क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बस उसमें क्या है, रिएक्शन अलग थी। क्या कर सकते हो ये क्वेश्चन आप लोग? अब बात करते हैं एरी। एरी, आवाज आ रही है? एरी, अक्षिका, अमन, आकर्षण बेटा, अमित, अंजना, अर्पणा, हर्षित, हर्षिता, हेमंत, बताओ भाई। जेई मेन, लिमिटेड गोल्स, कनिका, काव्य, कौशिक। चलो एक बच्चे का फाइनली आंसर आ गया। गुड इवनिंग कौशिक। कौशिक का आंसर है ए। अच्छा, कौशिक ए बता रहा है, बाकी लोग बताएं भाई। अच्छा, पोल में अभी तक 5 बच्चों ने आंसर दिया, हैं कितने लोग यहाँ पे? 33 बच्चे हैं। चलो बेटा, अमित का आ गया है, ओके, अमित ने बता दिया, कौशिक ने बता दिया। पोल में बच्चे आंसर देना चालू कर रहे हैं, 8 बच्चे, 9, ओके, ठीक है। और लोग निकालो भाई, कैसे करोगे इस क्वेश्चन का अप्रोच? इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हमने सैटरडे को किया था कि नहीं किया था? बताओ पहले तो। क्या इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हम लोगों ने सैटरडे को किया था बेटा? यार तुम लोग की सबसे बुरी आदत है, बोलते नहीं हो बिल्कुल भी, या मुझे आवाज नहीं आ रही। अर्पणा का आ गया ए, अक्षिका का ए आ गया। मिस्टर। अच्छा ठीक है, चलो 15 बच्चों ने आंसर दिया है।
और 15 में से 11 बच्चे ए बोल रहे हैं, 2 बच्चे बोल रहे हैं बी, एक बच्चा बोल रहा है सी। चलो इसे हटाते हैं फिलहाल तो। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हो? हर्षिता का भी आंसर आ चुका है ए, अक्षिका ए, अर्पणा ए, अमित का सी है और कौशिक का ए है। देखो पहली बात तो एक चीज समझो बेटा, क्या कह रहा है? कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर आपको पता है, कोमल का भी आंसर आ चुका है, ठीक है। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कोई बेला हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा एच बोलते हैं। और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बता बेटा। दीक्षा का भी आ गया है, दीक्षिका का, सॉरी। सुनो मेरी बात, आपका जो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है उसी को आप डेल्टा एच बोलते हैं, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं डेल्टा यू। पहले तो माइंड में ये रखो, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया गया कि वी है, ठीक। हीट एट कांस्टेंट वी को डेल्टा यू, हीट एट कांस्टेंट पी को डेल्टा एच। अब आपको पता है फॉर्मूला, क्या अपने पास फॉर्मूला? डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या? डेल्टा यू प्लस का डेल्टा पीवी। और आपको पता है बेटा कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है। तो अगर पीवी, क्योंकि आपको प्रेशर तो दिया नहीं है कहीं पूरी रिएक्शन में, ना ही वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम क्वेश्चन ऐसे नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे? डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? डेल्टा यू, और प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे? डेल्टा को डेल्टा लिखा रहे हैं, तो पीवी की जगह पे क्या लिख दोगे? एनआरटी ना लिख के क्या लिखते हैं हम लोग? एनजीआरटी लिखते हैं, ठीक है। बताओ बेटा, क्या नाम है, कौन बताएगा? कौशिक आप बताओ बेटा। एनजी, डेल्टा एनजी का मतलब क्या होता है, या सिर्फ सिर्फ एनजी का मतलब क्या है? डेल्टा एनजी का मतलब क्या होता है? The number of moles ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट में कितने गैसेस मॉलिक्यूल है माइनस रिएक्टेंट में कितने गैसेस मॉलिक्यूल है, इसे बोलते हैं हम लोग डेल्टा एनजी। देखो, तो प्रोडक्ट में देख लो बेटा, गैसेस मॉलिक्यूल कौन सा? सिर्फ यही गैस है, ये तो लिक्विड फॉर्म में। इधर गैस कौन सा? ये वाला मॉलिक्यूल। तो प्रोडक्ट के गैसेस मॉलिक्यूल को लिख लो, उसमें से माइनस कर दो आपके रिएक्टेंट के गैसेस मॉलिक्यूल। तो 12 में से 15 का कितना बचा? माइनस का 3। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाल ली? माइनस का 3, ठीक है। अब यू को इधर भेज दो, क्योंकि आपसे क्या पूछा? डिफरेंस पूछा बिटवीन हीट्स, यानी कि डेल्टा एच माइनस का डेल्टा यू आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा एनजी आर टी के। सही से लिख देते हैं इसे, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास डेल्टा एनजी आर टी, ठीक है। अब क्योंकि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू जो है वो इक्वल, डेल्टा एनजी हम लोगों ने कितना निकाल लिया? माइनस का 3, तो माइनस का 3 आर टी। अब देखो, आर और टी को आप रख के पूरा आंसर तो निकाल सकते हो, लेकिन आप एक बात बताओ, आपका जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा कि नहीं? तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आप इरेज कर दो, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये आपका नहीं हो सकता, ठीक। दूसरा आपका ये वाला आंसर नहीं हो सकता। क्या ये हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तो पॉजिटिव वैल्यू है, हमारा आंसर किस में आ रहा है? निगेटिव में। या तो आंसर ए होगा, या तो आंसर अपना क्या होगा? सी होगा। तो आप जब इसे क्या करोगे? माइनस का 3, और क्योंकि किलो जूल पूछ रहा है तो आर की वैल्यू कितनी रखेंगे बताओ? 8.314। और टेम्परेचर कितना बोला? 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 298 केल्विन। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 7.43। इस पूरे को सॉल्व करना तो आंसर आएगा माइनस का 7.43, ठीक है, किलो जूल के आसपास, ठीक है। जिन भी बच्चों ने ए आंसर दिया था उनका आंसर सही। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट लो। अगर किसी को क्वेश्चन कहीं पे समझ में ना आया तो जल्दी से पूछ लो। बहुत आसान क्वेश्चन था, हम लोगों ने इसी जैसा क्वेश्चन एक और कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। yes हो गया? सॉरी बेटा, हो गया बेटा सबका? यस सर। ठीक है, yes sir ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। अगले क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है फॉर विच चेंज, ठीक है। कह रहा है फॉर विच चेंज, ये सब आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। हमने एक एक करके डेट नहीं डालना उसमें। डेल्टा एच जो है वो इक्वल नहीं होगा डेल्टा ई के, ठीक है। कह रहा है बताओ, इनमें से आपकी 4 रिएक्शन लिखी हुई है, कह रहा है इनमें से कौन से में डेल्टा एच जो है वो डेल्टा ई के इक्वल नहीं होगा। और आपको क्या दे रखा है? H2 गैस प्लस का I2 गैस गिव्स क्या बना रहा है? 2HI गैस बना रहा है। क्या बना रहा है? 2HI क्या बना रहा है? गैस बना रहा है, ठीक है। ऐसे ही बी में क्या कर रहा है कि आपका जो HCl है, ठीक है, प्लस आपका जो NaO है, OH है, ठीक है, ये क्या बना रहा है आपका? ये आपका NaCl बना रहा है, ठीक है। अच्छा, सी में क्या कह रहा है? कार्बन सॉलिड जो है वो O2 गैस से रिएक्शन करके क्या कर रहा है? CO2 गैस बना रहा है, CO2 गैस बना रहा है। डी की अगर बात कर लें तो N2 गैस जो है वो H2, मतलब हैबर्स प्रोसेस, H2 गैस से रिएक्शन करके क्या कर रहा है? 2NH3 गैस बना रहा है। 2NH3, मैंने NR3 लिख दिया, 2NH3 गैस बना रहा है,
ये आपके सामने बेटा 4 रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है। आपका H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl, ये NaCl है बेटा, ठीक से देख लो एक बार, ठीक है। उसके बाद C प्लस O2 क्या कर रहा है, CO2 गैस बना रहा है, और N2 गैस प्लस H2 गैस मिलकर क्या कर रहा है, 2NH3 गैस बना रहा है। अब इसमें आपसे पूछा क्वेश्चन में क्या गया है कि किस वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा H इज नॉट इज इक्वल टू डेल्टा E होगा। क्या आपको ये बात पता है, इस बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का? अगर पढ़ा है तो बताओ, आपके नोट्स में क्या मैम ने या सर ने जिसने भी आपको केमिस्ट्री पढ़ाई है थर्मोडायनेमिक, क्या आपको ये बात पता है कैसे करेंगे इसे? चलो चैट में आंसर करो, ठीक है। कौशिक का आंसर आ चुका है, बाकी लोग बताएं। काव्य का भी आंसर आ चुका है बेटा। ये कौशिक, काव्य एंड मानसी का आंसर आ चुका है। कौशिक कैसे किया अप्रोच क्वेश्चन को? सर अगर डेल्टा एन जीरो हो जाएगा तो फिर बिल्कुल अ, ठीक है। ये देखो लिखो। फॉर, यहाँ पे लिख लो सॉल्यूशन में, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो सॉल्यूशन और उसमें लिखो फॉर एनी रिएक्शन, ठीक है। फॉर एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए आपका जो डेल्टा एच है वो डेल्टा ई के इक्वल तब नहीं होगा, डेल्टा ई के इक्वल तब नहीं होगा जब आपका डेल्टा एन जी जो है वो जीरो, जीरो हो कि जीरो ना हो, जीरो ना हो। जीरो ना हो, ठीक है। तो इतनी चीज आपको क्या करना है, याद करनी है बस। अब आपको करना क्या है, सब में देख लो एक बार, ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लो सॉल्यूशन, देखो इधर, इसके लिए बेटा डेल्टा एन जी बताओ कितना होगा। डेल्टा एन जी देखो, गैसेस मोल देखो, एच आई भी क्या गैस है, इधर 1 मोल H2 1 मोल I2 बन रहा है, तो यानी कि 2 मोल आपके इधर प्रोडक्ट में गैस है, 2 मोल आपके रिएक्टेंट में गैस है, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा बेटा, जीरो ही हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कोई आपका फेस दिया ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी वैसे भी आपको जीरो ही मानना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देख लो, प्रोडक्ट में गैस का 1 मोल बन रहा है, रिएक्टेंट में गैस का 1 मोल, क्योंकि ये तो सॉलिड ही है, ठीक है, तो एक में से एक माइनस करोगे, यहाँ भी आपका डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। यहाँ देखो 2 मोल आपके गैस है, इधर रिएक्टेंट में कितना है आपका 3 मोल है, तो 2 में से 3 माइनस करोगे तो डेल्टा एन जी आपका जीरो तो नहीं आएगा, कुछ भी आए बट जीरो नहीं आएगा, ठीक है। और जहां पे आपका डेल्टा एन जी जीरो ना आए, वहीं पे आपका डेल्टा एच जो है वो डेल्टा ई के इक्वल नहीं होगा, यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन। जिन भी बच्चों ने डी आंसर दिया उन सबका आंसर सही है। हर्ष का डी है, मानसी का डी है, कौशिक का डी है, काव्य का डी है, ठीक है। बाकी अक्षिका, अर्पणा, अमित और बाकी बच्चों ने आंसर नहीं दिया अभी तक तो, ठीक है। तो इसे कहीं से बेटा लिख लेना, इसे अलग कलर से हम कर दें थोड़ा सा, इसे कहीं पे ऐसे था लिख लेना कि किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई तब नहीं होगा जब आपका डेल्टा एन जी जीरो ना हो, ठीक है। अगर जीरो है तो आपका डेल्टा एच जो है वो डेल्टा ई के इक्वल ही है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर लिख लेने दो। हाँ नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक हम पानी पी के आते हैं, बस 1 मिनट दो मुझे। हो गया भाई? डन सर। हो गया, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। रेड से नहीं लिखते, चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, लगा के दिखाओ मुझे। कह रहा है द डेल्टा एच एफ नॉट, पहले तो बताओ डेल्टा एच एफ नॉट का मतलब क्या हुआ बेटा, बताओ बेटा, डेल्टा एच एफ नॉट का मतलब क्या हुआ? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, या फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन, कुछ भी बोल दो, ठीक है। फॉर फॉर CO2, ठीक है, गैस CO2 आपको गैसेस फॉर्म में दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी गैसेस फॉर्म में दे रखा है, एंड आपको बेटा जो H2O है ये आपको भी गैसेस, मतलब ये वेपर्स की बात कर रहा है, ठीक है। आर, आर कितनी कितनी वैल्यू दे रखी है, दे रखा है माइनस का 393.5, ठीक है, कॉमा
माइनस का 1110.5 कॉमा कॉमा नहीं एंड माइनस का 241.8 किलो जूल मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है रिस्पेक्टिवली। अब आपसे क्या कह रहा है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी change in kilojoule for the रिएक्शन आपको क्या दे रखी है, कह रहा CO2 गैस जो है, CO2 गैस प्लस का H2 गैस गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और प्लस H2O गैस। ये आपको रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, कह रहा है इज कितनी होगी, ऑप्शन दे देते हैं। कह रहा है 5 to 5.1, बी कह रहा है 41.2, सी क्या कह रहा है माइनस का 262.5 और डी बोल रहा है माइनस का 41.2। ये चार ऑप्शन आपको गिवन है। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करो, एक बार वैल्यू फिर रिपीट कर देते हैं। माइनस का 393.5, देन 110.5, देन माइनस का 241.8 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। कह रहा था स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इन किलो जूल फॉर द रिएक्शन इज, कितना है बताओ। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकालना है, बस सिंपल सी बात है यार, आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है। बताओ भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करो, पढ़ो 2-3 बार क्वेश्चन को, देन उसके बाद उसका आंसर बताइए। सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है इसमें ऐसा कुछ भी, सिर्फ नॉर्मल सी कैलकुलेशन करनी, प्लस माइनस करना है। अगर कर सकते हो तो बताओ, क्या प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं आप? कर सकते हैं तो बताओ। कितना आंसर आ रहा है भाई? कोमल लगाया बेटा, काव्य, कनिका, जागृति, ईशा, हेमंत, हर्ष, बड़े शांत शांत से हो तुम लोग, क्या हुआ? थर्मो के बाद कौन सा चैप्टर करोगे? आज ही लास्ट क्वेश्चन थर्मो लगवा रहे हैं, इसके बाद बताओ। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तुम लोगों से लग रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे। क्यों भाई, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन लग रहे हैं आप लोगों से बेटा? सर लग जाते हैं पर कभी कभी नहीं। देखो ऐसा है, सही बताएं तुम लोग ईमानदारी से, तुम्हारा 20 से 28 के बीच में तो पेपर पड़ेगा, क्यों? यस Yes. और आज डेट बेटा 6 है ना शायद। यस यस तो यार कायदा तो ये है कि इस टाइम पे आपके पास जो भी है, ठीक है, किसी भी नए चैप्टर को, किसी भी न्यू चैप्टर को आपको छूने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, आपने जितना भी पढ़ रखा है, कोई चैप्टर आपने 30% कर रखा हो, 40% तैयार कर रखा हो, जितना भी कर रखा हो, आप उन्हीं चैप्टर को कोशिश करो कि 80% तक ले जाओ, 90% तक ले जाओ, उन्हीं चैप्टर को आप आगे बढ़ाओ। समझ में आई बात? और करना क्या है, सिर्फ चैप्टर पढ़ो, उसका एक बार रिवीजन करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने और कुछ करना ही नहीं है इस टाइम पे। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट जितने दे सकते हो उतने दो। बस जो आपके यहाँ पे इसमें क्या कहते हैं अवंती में टेस्ट हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं। उसके बाद अगर आप चाहो तो एनटीए की एक ऐप आती है गवर्नमेंट की तरफ से, अभ्यास करके आपने सुना होगा, ठीक है, अभ्यास ABH, अभ्यास करके एनटीए की एक ऐप आती है, इसे डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। और इसमें क्या होता है, मॉक टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज, तो इनके आप मॉक टेस्ट कंटिन्यू दे डालो फटाफट जल्दी से। और जो अवंती वाले आपके हो रहे हैं ये तो हो ही रहे हैं आपके फुल लेंथ टेस्ट। और ज्यादा से ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी पे दो, इस समय आपको चैप्टर याद करना है, याद करके उनके क्वेश्चन फॉर्मूले रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, तुम्हें यहाँ पे अगर 1 घंटे में क्वेश्चन लगवा पाएंगे तो मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चन, ये लिमिट है। क्योंकि यहाँ पे हमें एक एक बच्चे का वेट करना पड़ता है, एक एक बच्चे को समझाना पड़ता है, तो यहाँ पे टाइम लगता है। और तुम 1 घंटे में अगर लगाने बैठोगे तो कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन लगा सकते हो बहुत आसानी से, 25 तक लगा सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी पे आप दें। ठीक,
और बाकी अगर कोई चैप्टर ऐसा लग रहा है जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जीओसी है, अब अगर किसी को जीओसी नहीं आता तो उसकी पूरी ऑर्गेनिक जाएगी। मान लो उसे ऑर्गेनिक के हेलो एल्केन हेलोजन वाले चैप्टर आते हैं बट जीओसी नहीं उसे समझ में आ रहा है, तो ये कर सकते हो कि जीओसी पढ़ लो एक बार। ठीक है, जीओसी जल्दी से रिवाइज भी हो जाएगा, अगर चाहना हम ही करा देंगे, जीओसी के सारे क्वेश्चन जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम करा देंगे, तो तुम जीओसी जल्दी से कर सकते हो। क्योंकि क्योंकि वो ऐसा चैप्टर है, वो नहीं करोगे तो ऑर्गेनिक कंप्लीट नहीं होगा। तो इस टाइप की चीजें तो आप पढ़ सकते हो। हाँ भाई, अच्छा मतलब आंसर आ रहा है बच्चों का। हर्ष का आंसर आ गया है, ठीक है, और अर्पणा का आंसर आ गया, कौशिक का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, कैसे निकालेंगे हीट ऑफ रिएक्शन बता सकता है कोई? कौशिक, अर्पणा, हर्ष, कैसे किया आप लोगों ने बेटा? सर enthalpy of products minus enthalpy of reactant। बिल्कुल सही। देखो, प्रोडक्ट में जो मॉलिक्यूल है उनकी इंथैल्पी से रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल है उनकी इंथैल्पी माइनस कर दो। अगर आप ध्यान दो, H2 आपको कहीं भी इंथैल्पी नहीं दी हुई है H2 की। क्या H2 कहीं पे आपको दिया हुआ है? देखो, आपको दिया गया CO2 दिया हुआ है, CO दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है। H2 नहीं दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें H2 नहीं लेना। मानसी का आ गया, कोमल का भी आ गया। तो यानी कि करना क्या है कि आपको प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट की कितनी दी हुई, प्रोडक्ट में क्या CO और H2O, CO और H2 का, CO ये है, H2O ये दूसरा और तीसरे नंबर वाली, यानी कि ये वाली और ये वाली वैल्यू किसके? प्रोडक्ट। तो आप लिख लो माइनस का 11 10.5 माइनस का 2.4 1.8, इसमें से आपको किलो जूल में है ये, इसमें से आपको माइनस कर देना है क्या? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब CO2 की, CO2 कितनी दे रखी है? माइनस का 393.5। इतना सा काम करना था बस, ये भी किसमें है? किलो जूल में। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है? सॉल्व करके करा आप लोगों ने, कितना आ रहा है? बी, यानी कि 41.2 आ रहा है। तो हाँ, Yes, sir. सारे बच्चों का आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है यही आंसर आपका आ जाएगा इसमें, किलो जूल। डेल्टा एच फॉर रिएक्शन। कुछ कुछ क्वेश्चन तुम्हें इतने हलवा मिलेंगे ना। देखो, हमने आज नीट वाले बैच में बताया, तुम्हें भी बता रहे हैं बेटा। देखो, कितने क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के आएंगे पेपर में? कितने क्वेश्चन आएंगे? 25. 25, और 25 आपके आएंगे फिजिक्स के। बाकी 50 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे। यही तो आपका सिनेरियो है। 25 क्वेश्चन में से नो बेटा, सर, हाँ Math के भी 25. 30 आते हैं, 25 करने होते हैं। हाँ हाँ, मतलब 30 या 20 25 करने होते हैं। अरे हम तुमसे ये कहना चाह रहे थे कि जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 क्वेश्चन है, तो उसमें से बेटा 30% क्वेश्चन, अगर 100% क्वेश्चन की बात करें तो 100% क्वेश्चन में से 30% क्वेश्चन जो है वो सारे बच्चे कर ले जाएंगे, सारे कर ले जाएंगे। इतना हलवा होंगे वो। जो तुम्हारी रेस है वो सिर्फ 70 क्वेश्चन की ही है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 का 30% निकाल लो। मतलब 8-9 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, 7-8 क्वेश्चन जो सब बच्चे कर ले जाएंगे मुश्किल से। या फिर कह दो 30 का, यार हम तो सही बता रहे हैं, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 मान लो। 15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि सारे बच्चे कर ले जाएंगे, उसमें तो रेस है ही नहीं, उसमें तो तुम फाइट कर ही नहीं सकते, वो तो सभी कर लेंगे। जो बचे हुए 15 क्वेश्चन है, समझे, वही तुम्हारी रैंक बढ़ाएगा। समझे? तो यार क्वेश्चन जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जिसे भी लेना फटाफट। फिर अगला क्वेश्चन करें। हट जा भाई। ठीक है, इसे कर लो बॉक्स में, और जल्दी हो जाए तो बता देना बेटा। हो गया? Yes, sir. ठीक, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाए अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस, लिखते जाओ साथ में। एंट्रोपी, एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस, फॉर द प्रोसेस। प्रोसेस क्या है आपका? H2O जो आपका लिक्विड है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? H2O गैस में। ठीक है, ये आपको रिएक्शन दी है। कह रहा है एट नॉर्मल प्रेशर, एट नॉर्मल प्रेशर। आप लोगों ने थर्मो के बेटा क्वेश्चन लगा रखे हैं कि नहीं? PYQ कर रहे हैं? बताओ भाई, तुम लोग आंसर इतनी जल्दी दे देते हो तो क्या चीटिंग करके देते हो क्या? 274 है, ठीक है, 274 केल्विन आर गिवन बिलो, आर गिवन बिलो। बताओ ना भाई, कौशिक, मानसी, यस वैशाली, सर। अपना बताओ। क्वेश्चन तुम लोगों ने PYQ लगा रखे हैं इसके थर्मो के? यस सर। Yes, sir. बस वही है। नहीं तो तुम लोग इतनी जल्दी आंसर कैसे दे सकते हो? लगा रखे, प्रैक्टिस कर रखे हैं, तभी तो कर रखा है। डेल्टा एस सिस्टम कितना है दे रखा है? माइनस का 22.13। ठीक है, डेल्टा एस सराउंडिंग जो है बेटा, सराउंडिंग, वो आपको दे रखा है प्लस का 22.05। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस,
स्पॉन्टेनियस बिकॉज ठीक है, कह रहा था प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस बिकॉज, रीजन पूछा गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रहे हैं इसके हम। क्या कह रहा है कि डेल्टा एस सिस्टम जो है, सिस्टम इज नेगेटिव। ठीक है, बी क्या कह रहा है, डेल्टा एस सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग वो आपको कैसे दे रहा है, इज पॉजिटिव। ठीक, सी क्या कह रहा है, डेल्टा एस यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स वो आपको नेगेटिव दे रखा है। ठीक, और एबीसी डी क्या कह रहा है कि डेल्टा एस सराउंडिंग जो है, या फिर क्या तो एस सिस्टम जो है वो नहीं इक्वल है किसके, डेल्टा एस सराउंडिंग के। ये भैया 4 चीजें दी हुई हैं। ठीक है, कि डेल्टा एस सिस्टम नेगेटिव है, डेल्टा एस सराउंडिंग पॉजिटिव है, डेल्टा एस यूनिवर्स नेगेटिव है, डेल्टा एस सिस्टम इज नॉट इक्वल टू डेल्टा एस सराउंडिंग। बताओ भैया, जल्दी बताओ। टेक योर टाइम, क्वेश्चन को समझो, उसे रीड करो 1-2 बार और फिर अपना आंसर दो। जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, सर सी ऑप्शन क्या लिखा है? सी ऑप्शन लिखा है डेल्टा एस यूनिवर्स इज नेगेटिव। भाई, इसका आंसर आया अभी तक? अभी तक सिर्फ काव्य ने आंसर दिया है। अरे यार, इतना इतना कैसे हो सकता है? कौन और लोग बताओ भाई, इतना इजी क्वेश्चन ये नहीं कर पा रहे हो? ये तो बहुत हलवा एकदम चूरन क्वेश्चन है। हेमंत का आंसर आ गया, ठीक है। और लोग बताओ भाई, और लोग बताइए प्लीज। 29 बच्चे बैठे हुए हैं, तो कृपया करके कम से कम 10 बच्चे तो आंसर दो, 10-12 बच्चे। क्वेश्चन को कैसे करोगे भैया, थोड़ा तो दिमाग भिड़ाओ। अगर हमने तुम लोगों को चैप्टर पढ़ाया होता तो हम ये क्वेश्चन लगाते भी नहीं। कोमल का आ गया, हर्ष का आ गया, क्योंकि हमने चैप्टर नहीं पढ़ाया है इसलिए हम तुम्हें क्वेश्चन बता भी रहे हैं। क्योंकि इतना मतलब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर तुम्हारे पेपर में आ रहा है तो इसका मतलब पेपर का लेवल बेटा इजी है। ठीक है, अगर आप इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो फिर तो मामला गड़बड़ है। ठीक है, अमित का आंसर आ चुका है, हर्ष का आ चुका है, कोमल का आ चुका है, हेमंत का आ चुका है, काव्य का आ चुका है। ठीक है, और किसने सही दिया अभी तक आंसर? ओके, मानसी का भी आ गया। ठीक है, तो हेमंत ने, मानसी ने और अमित ने आंसर सही दिया है, यानी कि आंसर है सी। ठीक है, अब जरा समझ लेते हैं भैया सी आंसर कैसे आ जाएगा। ऑप्शन सी, वैशाली का भी सही आंसर है। यार देखो, एक तो तरीका है कि तुम भैया थ्योरेटिकली भी क्वेश्चन को कर सकते हो, मतलब न्यूमेरिकली भी कर सकते हो। सॉरी, क्या? देखो यार, सिस्टम का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई कमरा है, इसमें आप चाय बना रहे हो, फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड, इसमें आप वर्क कर रहे हो। तो अगर आप इसमें वर्क कर रहे हो तो ये आपके लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया। ठीक है, और इसके चारों तरफ की जो भी चीजें आपको दिख रही हैं वो सब क्या होगी, सराउंडिंग होगी। तो अब बात यह है कि सिस्टम और सराउंडिंग का पहले तो आपको डेटा गिवन है, तो आप कैसे निकालोगे? अगर आपको बेटा डेल्टा एस निकालना है, ठीक है, पूछ रहा है एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस H2 आपका लिक्विड जो है H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है एट नॉर्मल प्रेशर एंड ये टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। हम डेल्टा एस सिस्टम को प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग को
ऐड करेंगे। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को बेटा ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो माइनस का 22.13 और प्लस का 22.05। जो बड़ी वैल्यू है वो कैसे है, निगेटिव है, तो ओवरऑल आपका जो आंसर आएगा निगेटिव आएगा, सीधी सी बात है। और अगर बेटा आपका डेल्टा एस निगेटिव आता है तो आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, बताओ। अगर आपका डेल एस निगेटिव आएगा तो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। एग्जैक्ट, कहीं पे पहले तो लिख लो कि अगर आपका डेल्टा एस 0 से बड़ा आता है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव अगर आता है, यानी कि अगर पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक। और अगर आपका डेल्टा एस 0 से छोटा आता है, ठीक है, 0 से अगर ये छोटा आता है, दैट मीन अगर निगेटिव आता है तो रिएक्शन हमारी कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। पहली तो ये बात कहीं पे नोट कर लो। अब इसमें तो खैर खुद ही बोल रखा है कि इन्होंने क्या बोल रखा है खुद ही क्वेश्चन में कि द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस बिकॉज, आपका प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्यों? क्योंकि डेल्टा एस हमारा कैसा आया है, निगेटिव आया है, और हमें पता है कि डेल्टा एस हमारा अगर निगेटिव होगा तो रिएक्शन हमारा कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, सीधी सी बात है, इसको मुझे इतना दिमाग बढ़ाना ही नहीं था। यानी कि डेल्टा एस यूनिवर्स कैसा होगा, निगेटिव होगी, सिंपल सी बात, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन बेटा? Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसे यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। ये तो वैसे आपके पास नोट ही होगा, बट फिर भी ट्रिक क्या है, ट्रिक थोड़े ना है, तो बात ही लिखी हुई है, नोट करके लिख लेना, ठीक। इसे नोट करके नोट कर लीजिए कहीं पे कि हाँ भैया ये बात बिल्कुल सच है। अगले क्वेश्चन पे चलें क्या बेटा? Yes. Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, या नोट करना है तो नोट कर लो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बस 1 मिनट दो मुझे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन। और आपको रिएक्शन क्या दे रखा है, कह रहा है जो कार्बन है, कार्बन नहीं एक्चुअल में जो ग्रेफाइट है, अरे भाई जो ग्रेफाइट है उसकी रिएक्शन बेटा CO2 गैस से कराई गई, ठीक है, और ये कन्वर्ट किस में हो रखा है, टू CO गैस में, ठीक है, बस इतना ही दिया है। और आर, डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है, आर कितनी है, एक तो आपको 170 किलो जूल, एंड आपको दे रखा है 170 दोनों 170 दोनों ही 170, ठीक है, दूसरा भी दे रखा है 170, ठीक है, बट ये आपको जूल में दिया, अच्छा हाँ ठीक है, ये आपको दे रखा है दूसरा 170 जो है वो आपको जूल में दे रखा है, जूल पर कैलोरी, ठीक है। अच्छा ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है दिस रिएक्शन will be spontaneous at 4 ऑप्शन आपको दे दिए, कह रहा है बताओ 910 केल्विन पे, बी आपसे कह रहा है 1110 केल्विन पे, 1110 केल्विन पे, ठीक है, सी आपसे क्या कह रहा है 510 केल्विन पे, और डी आपसे कह रहा है 710 केल्विन पे। भैया कर लो इतना काम अगर कर सकते हो जल्दी से, यहाँ पे 1110 है, तो के बहुत ही गंदा बनाते हैं के, ठीक है। चलो भाई करो ट्राई इतना जल्दी से, इतना ट्राई करके बताओ बेटा। बच्चों के आंसर आने लग गए, का आंसर आ रहा है बी, ठीक है, और लोग बताओ बेटा।
और लोग बताओ। एक ही बच्चे का आंसर आया, और बताओ बेटा। वैशाली का आ गया, कब का आ गया। कब कैसे लगाया बेटा आपने, क्या अप्रोच की क्वेश्चन की? सर डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, ठीक है, तो बिल्कुल सही। उससे एक टेम्परेचर की कंडीशन आएगी, तो ऑप्शन सर। हाँ बिल्कुल सही। बाकी लोग अब आंसर बताओ। काबिल ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बाकी लोग बताएं। वैशाली आपने भी ऐसे ही किया बेटा? Yes, sir. ठीक है, बाकी लोग बताओ। कौशिक, मानसी, अक्षिका, बताओ। अर्पणा, सब लोग बताओ भाई, क्वेश्चन लगाया करो यार। ज्यादा से ज्यादा या तो क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा। अच्छा, ईशा ने भी आंसर दिया था, ठीक है। कौशिक, मानसी, ठीक है, और लोग बताओ। अक्षिका, ठीक है। इतना टाइम क्यों लगता है आपको क्वेश्चन यार? ये तो चूरन क्वेश्चन है, एकदम चूरन क्वेश्चन होता है, बहुत हल्के हल्के हलवे वाले एकदम, बहुत ही नाजुक सा क्वेश्चन है। देखो, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कराना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन आपकी कैसी हो, कोमल का भी आंसर आ गया, ठीक है। अब ये हुई ना बात, देखो अब बच्चों का आंसर आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस हो, इसका मतलब आपका जो बेटा डेल्टा जी है उसे कैसा होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। और आपको डेल्टा जी पूछा किसके क्रम में गया, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। तो आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। अब बताओ, इस इक्वेशन में अगर डेल्टा जी को आपको क्या करना है, निगेटिव करना है, तो डेल्टा जी निगेटिव कब आ सकता है? डेल्टा जी निगेटिव तब आ सकता है जब आपका टी डी एस जो है, टी डेल्टा एस जो है, ये आपका काफी बड़ा हो किससे, डेल्टा एच से। अरे यार, अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है, आगे बात बताओ, यहाँ पे मान लो 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो ओवरऑल क्या आएगा? ओवरऑल तो जो भी वैल्यू आएगी निगेटिव ही आएगी ना, तो डेल्टा जी आपका कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और हमें यही तो चाहिए था कि डेल्टा जी हमारा निगेटिव हो। क्यों? क्योंकि क्योंकि रिएक्शन कह रहा है स्पॉन्टेनियस कब होगी, और हमें पता है स्पॉन्टेनियस तो तभी होगी जब डेल्टा जी कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो इसी फॉर्मूले से अगर आप निकालो तो टी का फॉर्मूला आपको क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा एस। तो जब इसे सॉल्व करो कितना आ जाएगा, देखो। तो ये आपको डेल्टा एच कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 170 जूल में है, तो उसे कन्वर्ट करो उसमें जूल में, ठीक, अपॉन में 170, ये कैंसिल हो गया, यानी कि टी कितना निकल के आ गया आपका, टी निकल के आ गया 1000, ठीक है। अब आप कहोगे 1000 तो ऑप्शन में ही नहीं, तब 1000 तो ऑप्शन में ही नहीं, क्या करें? ग्रेटर देन आएगा, हाँ बेटा, ग्रेटर देन आएगा सर। एग्जैक्ट, समझे? क्योंकि ये तो मीन टेम्परेचर है बेटा, इससे ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, तो इससे कम वाले जो है काट डालो। कौन कौन से कम है, ये कम है हटाओ, ये कम है हटाओ, ये कम है हटाओ। इससे ज्यादा वाला कौन सा आ गया, बी वाला, क्योंकि ये तो आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ये तो मीन टेम्परेचर है, इससे ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो, ठीक है। आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, ये दे रखी है, रिस्पेक्टिव दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब आपका टेम्परेचर इससे 1000 से ज्यादा हो, ठीक है। ये 1000 किसमें है, केल्विन में, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? Yes. Yes, sir. ठीक है, बस सिंपल सा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो चाहे नोट करो। मुझे 1 मिनट तो जरा। हो गया बेटा, जल्दी बताओ। Yes. Yes, क्या हो गया? yes. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये वाला तो आपका हो गया, ये हाँ ठीक है, ये हो गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, अगर किसी को लग रहा है छूट रहा है उसका तो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ तो कह रहा है, कह रहा है एंथैल्पी, एंथैल्पी, पी मतलब पी वाई, ठीक है, हटाओ। एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। और आपको रिएक्शन क्या दे रखी, कह रहा है 4 हाइड्रोजन के एटम हैं, गैसियस मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। और आपके ये कन्वर्ट किसमें हो रहा है, 2H2 में हो रहा है, ठीक है। और कितनी दे रखी है, माइनस का 869.6 किलो जूल। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, हो जाएगा। बट कह रहा है कि डिसोसिएशन डिसोसिएशन एनर्जी, द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HH bond, HH bond is,
आपको बताना है कितनी होगी, ठीक है। आपके पास चार ऑप्शन है। एक आपसे कह रहा है कि माइनस का 434.8, 434, अरे भाई क्या है, 434.8 किलो जूल, ये हो जाए। बी आपसे क्या कह रहा है 869.6 किलो जूल हो जाए, ठीक है। आप सी क्या कह रहा है, प्लस का 434.8 किलो जूल हो जाए। और डी आपसे क्या कह रहा है प्लस का 217.4 किलो जूल हो जाए। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ क्या होगा आंसर। बताओ बेटा। हाँ, जे मीन्स अनलिमिटेड गोल, बताइए बेटा क्या कहना चाह रहे हो आप। सी आंसर आया, जे मीन्स अनलिमिटेड गोल का, ओके। अरे भाई जे मीन्स अनलिमिटेड गोल, अपना नाम तो बताओ, क्या नाम है आपका बेटा। क्यों भाई, क्या नाम है आपका। चलो रहने दो, नहीं बताना चाह रहा, अपनी ताकत को, अपनी शक्तियों को छुपाना चाह रहा है। जैसे मूवी नहीं है, कौन सी है यार वो, क्रिश वाली, उसमें कहता नहीं है, तभी तो वो मुखौटा पहनता है, क्योंकि उसे अपनी ताकतें छुपानी होती हैं, शक्तियां। चलो इट्स ओके बेटा, पलक का आंसर आ गया। ओके कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। पलक ने आंसर दे दिया, पलक का भी का पहला आंसर, अभी तक पलक आपने क्यों आंसर नहीं दिए, आप लेट आए हो क्या। चलो खैर, और लोग बताओ भाई, क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या पूछा गया है। ईशा का आ गया है, प्रकुल का, प्रकुल तुम अभी तक कहाँ थे भाई। अक्षिका का आ गया, ठीक है। क्लास में कर। अरे तो अभी तक तुमने आंसर क्यों नहीं दिए, क्लास में थे तो। कौशिक, काव्य का आ गया, हेमंत का। कंप्लीट आंसर्स नहीं आ रहे, एक दो स्टेप पीछे रह जा रहा है। अच्छा नहीं निकल रहा था कंप्लीट आंसर। नहीं सर, एक दो स्टेप पीछे रह जा रहा है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, एटलीस्ट आपने ये चीज एक्सेप्ट की, बहुत अच्छी बात है। मानसी का आ गया, वैशाली का आ गया। चलो अलग अलग आंसर आ रहे हैं यहाँ लेकिन सबके। आ, ठीक है, ठीक 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 ठीक। हर्ष, ठीक है। मानसी, हर्ष, ठीक है। यार देखो पहले तो एक चीज समझो यार, ये क्या कह रहा है कि 4H से H2 बनने में माइनस एच, माइनस और माइनस, अगर आपको हीट दे रखी, इसका मतलब क्या हुआ भैया, इंथैल्पी माइनस का मतलब हीट निकल रही है कि देनी पड़ रही है। रिलीज। क्यों बेटा, रिलीज हो रही है या देनी पड़ रही है। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिलीज। रिलीज। ये तुमसे कह रहा है डिसोसिएशन एनर्जी, तो भैया डिसोसिएशन का मतलब तो ये है जब आप H2 के मॉलिक्यूल को ब्रेक करो, जब H2 के मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तभी तो डिसोसिएशन एनर्जी होगी कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको रिएक्शन दी हुई है इसे उल्टा कर दो आप, तो जो आप इसे उल्टा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2H2 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 4H में। होगा कि नहीं होगा बताओ। डिसोसिएट तो आप एटम को तोड़न कर दोगे, तो मॉलिक्यूल को तोड़ोगे ना, मॉलिक्यूल से एटम बनेंगे, एटम से थोड़ा ना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमसे कह रहा है मॉलिक्यूल को ब्रेक करो, क्योंकि हमसे कह रहा है डिसोसिएशन एनर्जी बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें क्या करना पड़ेगा, 2H2 जो गैस है, ठीक है, उससे हमें कन्वर्ट होना पड़ेगा किसमें, 4H एटम, जो आपके हैं हाइड्रोजन के उनमें। कोमल का आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर तुमने ये वाली रिएक्शन बदली है तो बेटा ये वाली वैल्यू भी बदल जाएगी, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी पॉजिटिव का 869 पॉइंट कितना है 6 केजी, केजी नहीं किलो जूल, इतना होगा। अच्छा ये जो बेटा है ये कितने के लिए, तो 1 मोल के लिए दे रखा है ना, तो इसका मतलब हम क्या करें, H2 है कितना 2 मोल, तो 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो इसे, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, और कितना आ जाएगा 2 4 जा 8, 434 समथिंग आएगा, 0.23 जहां ऐसे ही आएगा। ठीक है, देखो पहली बात तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो निगेटिव वाली काटो, निगेटिव वाली कौन कौन सी है, एक तो बेटा ये भी निगेटिव में, ठीक है, इसे सही कर लेना ऑप्शन में, ये दोनों हटा ही दो, ठीक है, तो हो नहीं सकती। और हमारा कितना आ रहा है 434, ये सीधा सीधा आंसर है सी। ठीक है, देखें कितने लोगों ने सी आंसर दिया है। कोमल ने सी दिया है, हर्ष का आंसर गलत हो गया बेटा, मानसी का आंसर गलत है, वैशाली का सी है सही है, हेमंत का आंसर भी गलत हो गया, कौशिक का सही है, काव्य का सही है, अक्षिका का सही है, प्रफुल्ल का सही है, ईशा का भी सही है, जेई मेंस का भी सही है, पलक का भी सही है, ठीक है। बस ये है क्वेश्चन समझ में आया।
यस Yes. बेटा देखो इसमें तुमसे क्लियरली बोला है कि डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन तो तुम मॉलिक्यूल को तोड़ोगे, मॉलिक्यूल से ही तो तुम एटम बनाओगे, या तुम एटम को तोड़ के मॉलिक्यूल कैसे बना सकते हो? ठीक है, तो डिसोसिएशन का मतलब क्या कह रहे हैं, जो रिएक्शन दिया बेटा उसे उल्टा पलटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया हम H2 से H में जाएंगे ना, H से थोड़ा ना H2। ये तो तुम फॉर्मेशन दिखा रहे हो और हमसे वो पूछ क्या रहा है, डिसोसिएशन। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे बेटा एसोसिएशन बोला जाता, ठीक है, अगर तुमसे कहता है एसोसिएशन एनर्जी बताओ, तब तुम क्या करते? तब तुम माइनस में जो ये वैल्यू दे रखी है, तब हम लोग इसी को यूज करते, 2 से डिवाइड करते, माइनस का 430.8, ये वाला आंसर आता। आता कि नहीं बताओ? ठीक है, तो इन चीजों को, ये जो वर्ड एक एक लिखे होते हैं एकदम छुपा के, इन्हें बहुत कायदे से पढ़ना कि आपसे एसोसिएशन पूछ रहा है या आपसे डिसोसिएशन पूछ रहा है। चलें क्या अगले क्वेश्चन पे बेटा? Yes. Yes. चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मतलब लिखने में बड़ा है तो छोटा ही सा। कह रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा H0 वेपोराइजेशन। ठीक है, फॉर वाटर एट 100 डिग्री, at 100 डिग्री सेल्सियस is 40.66 किलोजूल मोल इनवर्स। The internal energy of vaporization, the internal क्या लिखा, एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन, पीओ, वेपोराइजेशन स्पेलिंग तो आती है, स्पेलिंग थोड़ा लिखेंगे ठीक से, मतलब वैसे तो सही लिखी, तुम्हें समझ में ना आए। द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन, द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या कह रहा है, इन किलो जूल मोल इनवर्स इज। ठीक है, ठीक, यही दिया हुआ है बस। और आपसे क्या कह रहा है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, प्लस का 37.56, बी आपसे कह रहा है माइनस का 43.76, सी आपसे क्या कह रहा है, प्लस का 43.76, और डी आपसे बोल रहा है भैया प्लस का 40.66। ठीक है, एक क्वेश्चन में बात बोली गई है, assume water vapor to behave like an ideal gas। ठीक है, ये हिंट क्वेश्चन में दी हुई है। चलो भैया करो जल्दी से क्वेश्चन को करो। ठीक है, क्वेश्चन को जल्दी से करिए, देन बताओ। बेटा हो गया क्वेश्चन, ट्राई करो सब लोग जल्दी से। आराम से बढ़िया से आंसर दो सब लोग फटाफट। नहीं समझ में आता है तुम्हें तो फिर हम इसे बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ट्राई करो। क्या है? जेई मेंस और काव्य का आंसर आ चुका है, और लोग बताओ भाई।
अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन का कोमल ने भी आंसर सही दिया था, बताओ। ठीक है, ईशा का आंसर आ चुका है, अर्पणा का आंसर आ चुका है, कौशिक का आ चुका है, और किसने कितने दिया है? जय मीन्स, काव्य, ईशा, अर्पणा, कौशिक, अक्षिका और पलक, वैशाली। ठीक है, इतने बच्चों का आंसर आ चुका है। तो यार अगर हमें ये क्वेश्चन करना होता ना तो हम पूरी कैलकुलेशन लेके बैठते ही। ठीक है, क्यों? देखो, तुम्हें पता है कि तुम्हें इसमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, तुम्हें डेल्टा एच वेपराइजेशन जो है बेटा वो दे रखा है, और किसने आंसर दिया है? मानसी, कोमल ने भी आंसर दे दिया। ठीक है, देखो डेल्टा एच वेपराइजेशन जो है वो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना ये दे रखा है? 40.66 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, दूसरी बात, अब इसमें हो क्या रहा है, कह रहा है वाटर वेपर फॉर वाटर। ठीक है, वेपराइजेशन ऑफ एच, वेपराइजेशन फ्रॉम वाटर, यानी कि कुछ ऐसा है कि H2O लिक्विड जो आपका है बेटा वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? H2O गैस में। क्या ये क्लियर है? अब इसका मतलब अगर आप जब फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा E और प्लस का डेल्टा NGRT, डेल्टा NGRT, इतना लिखोगे कि नहीं बताओ? ठीक है, अब बात ये आती है कि हमारा जो डेल्टा NG निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? तो डेल्टा NG बेटा कितना निकल के आएगा, बताना जरा। 1। डेल्टा NG 1 आएगा कि -1 आएगा? डेल्टा जी कितना आ रहा है आपका? 1 आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि गैसेस प्रोडक्ट कितने हैं? 1 है, रिएक्टेंट में है, डेल्टा एनजी की वैल्यू आ गई 1। तो जब आप यहाँ से निकालोगे, ठीक है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा ई और प्लस का आर टी। अब दो तरीके हैं, यहाँ तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा ये कि आपका देखो डेल्टा एच बेटा जो ओवरऑल वैल्यू आएगी पॉजिटिव में ही आएगी। क्यों? क्योंकि आपको जो यहाँ पे जो भी वैल्यू आई पॉजिटिव में ही तो आया, कहीं माइनस आया नहीं, डेल्टा एन जी अपना प्लस का है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। ठीक है, आप क्या करो, वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, तो डेल्टा ई की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? सॉरी, डेल्टा ई तो आपको निकालना है ना, तो आप इसे चेंज कर लो। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा एच माइनस का आर डी। ठीक है, अब डेल्टा एच आपको कितना दे रखा है बेटा? 40.66 माइनस का आर रख लो 8.314 इंटू में टेम्परेचर कितना दे रखा है? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कितना हो जाएगा? 373 केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 373। इसे जब सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है बेटा आप लोगों का? सॉल्व करके डेल्टा आई तुम लोगों का आंसर कितना आ रहा है? 37.56। 37.56। अच्छा, मुझे ये लगा डेल्टा एनजी इसमें निगेटिव आएगा, तो निगेटिव की तो एक ही वैल्यू थी, तो हम सीधे से टिक कर देते। अच्छा, ठीक है, बस यहाँ पे डेल्टा एनजी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर फॉर एग्जांपल मान लो डेल्टा एनजी अपना माइनस में आ रहा होता, ठीक है, लेकिन उससे फर्क पड़ता नहीं, पड़ता यार, फर्क पड़ जाता। हाँ, तो ये इधर वैल्यू आके पॉजिटिव आती, छोटा होता, हाँ सही है। अगर डेल्टा एनजी मान लो सपोज करो हमारा अगर निगेटिव आता तो हमें इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, हम सीधे बी वाला ऑप्शन लगा देते। ठीक, सर इसमें भी तो देख सकते हैं कि 40.66 से कम होगा। इसमें भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑब्वियस सी बात है 8.314 को जब 373 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर इससे छोटा आएगा तो सब कितना आ रहा है? माइनस करेंगे, अगर 8.314 को 373 केल्विन, हाँ तो सही तो है यार। ठीक है, तो इतना ही आएगा। कुछ गलत वैल्यू लिखी यार, इसे माइनस करोगे तो ज्यादा नहीं आ जाएगा? इसे मतलब कुछ गड़बड़ लिखा है, एक सेकंड। नहीं सर, एक सेकंड रुको, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, किलो जूल में पूछा हुआ है, हमने क्या करा, किलो जूल में ही रखा हुआ है, तो फिर हमने क्या करा? अच्छा, हमने आर की वैल्यू उसमें रख दी थी। हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 40.66, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, 40.66 इंटू 10⁻3, इसे भी तो कन्वर्ट करो। ठीक है, और माइनस का आर कितना है? 8.314 इंटू टी कितना हो जाएगा? 373। सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मारो फटाफट जल्दी से।
एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, अभी टाइम है अपने पास। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा। थर्मोकेमिस्ट्री का आप लोगों ने क्वेश्चन लगाए हैं क्यों? Yes, sir. जिसमें वो हेस लॉ वगैरह है, वो वाले क्वेश्चन करे हैं? Yes, sir. हम तुम्हें पता है, तुम थर्मोकेमिस्ट्री से एक हेस लॉ वाला टॉपिक जो कदे पक्का पक्का तैयार कर लो, उसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब लगा डालो, उससे उसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग नया टॉपिक जो भी पढ़ेंगे वो कोई ना कोई देख लेते हैं क्या करना है, ठीक है। बाकी अगर तुम चाहो तो तुम थर्मोकेमिस्ट्री के वो वाले टॉपिक जो है बचे हुए वो लगा लेना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चले भैया। यस Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। क्या कह रहा है? कह रहा है the enthalpy of fusion of water, the enthalpy of fusion of water is 1.435 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। आगे कह रहा है कि द मोलर एंट्रोपी, द मोलर एंट्रोपी फॉर द चेंज, द मोलर एंट्रोपी फॉर द चेंज, फॉर द एंट्रोपी, क्या लिख दिया मैंने यार, द मोलर एंट्रोपी चेंज, सॉरी, द मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द, दरअसल हमें टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा, नहीं तो हम इसकी स्लाइड बना के लाएं। इस समय क्लासेस कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, ए ऑप्शन दे रखा है, बी दे रखा है, सी और डी। 10.52 कैलोरी पर मोल केल्विन, सी दे रखा है 5.260 सिर्फ कैलोरी पर मोल केल्विन, और आपको बी दे रखा है 21.04 कैलोरी पर मोल केल्विन, और लास्ट वाला दे रखा है 0.526 कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है। चलो भैया, इतनी चीजें आपको गिवन है। एक वैल्यू आपको ये वाली दे रखी है, ठीक है, बाकी आपको टेम्परेचर दे रखा है। इसे निकालो और बताओ कितना आ रहा है। आसान सा क्वेश्चन। अगला वाला आप लोग चैप्टर कौन सा पढ़ोगे, पहले तो मुझे ये बताओ। अगर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं तो हम तुम्हें सजेस्ट करेंगे, अगर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं तो एक बार जीओसी को कायदे से पढ़ लो, क्योंकि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तभी नहीं लगेंगे जब आपका जीओसी अच्छा नहीं होगा। अगर आपका, तुम्हें हम बताते हैं ना, अगर तुम्हें हेलोकेन हेलोरीन आता है, एमाइन आता है, कार्बोनिल वाले दोनों चैप्टर, मतलब अल्कोहल ईथर फिनॉल एल्डिहाइड कीटोन, ये सब आता है। अगर तुम्हें जीओसी नहीं आता तो बेटा इनके क्वेश्चन गलत करोगे, कहीं ना कहीं पे जाके 100% गलत करोगे। तो अगर वाले ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सारे लग रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बट अगर नहीं लग रहे हैं तो मेरी बात मानो और एक बार जीओसी पढ़ लो। बाकी अगर तुम्हें कोई ऐसा लगता है चैप्टर जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई हम अभी कर सकते हैं एक बार, तो बता दो मुझे, क्योंकि देखो अभी तक स्ट्रेंथ वही वाली बची है जिन्हें पढ़ना है, जो बाकी निकल ली है, ठीक है। तो 24 बच्चे हो, 24 के 23, एक तो अभी है, तो तुम लोग बता दो बेटा कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को। सर केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ में स्ट्रक्चर याद नहीं हो यार देखो वो भाई चैप्टर वो तो तुम्हें पढ़ना ही बेटा, समझे। देखो कुछ चैप्टर ऐसे हैं, हम आपको बताएं बेटा, जैसे आपका बायोमोलिक्यूल हो गया, ठीक है, पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे, ये तो भैया तुम्हें रटना ही है। इन्हें तो तुम ये मत कहो कि सर ये हमसे हो, वो तो तुम्हें करना ही करना है, उसमें तुम कुछ करा भी नहीं सकते, उसकी कोई ट्रिक भी नहीं हो, तो आपको करना ही है बेटा। अच्छा, हर्ष का आंसर आ गया है, प्रकुल का आंसर आ गया। अच्छा, एरी कह रहा है मिक्स्ड क्वेश्चन करा दो। बताओ भाई क्या करना चाहते हो, जो तुम लोग कहोगे वो करा देंगे। किसी पर्टिकुलर अगर चैप्टर के चाहते हो कि इसी चैप्टर के सर सब मिक्स क्वेश्चन क्वेश्चन, करवा दो। हाँ ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। अगर तुम चाह रहे हो कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर के, कोई चैप्टर ऐसा है कि उस चैप्टर के क्वेश्चन लगाना चाह रहे हो तो वो भी करा सकते हैं। अगर तुम लोग चाह रहे हो मिक्स में तो मिक्स में करा सकते हैं, जैसा सर बताओ हर चैप्टर के दो दो तीन तीन हर क्लास। मतलब मिक्स वाले बता दो ना, यस सर। या टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज बताओ। सर जैसे मर्जी। नहीं आप लोग बताओ बेटा, अभी इस समय मेरी मर्जी से कोई लेना देना नहीं, तुम बताओ तुम किसमें, क्योंकि देखो ये टाइम ऐसा है कि तुम्हारा सेल्फ स्टडी चैप्टर वाइज। तो उसमें अगर चैप्टर तुम वाइज। 1 घंटा यहाँ पे दे रहे हो तो 1 घंटे में तुम्हारा, तुम वही चीज पढ़ो जिसमें जो तुम्हें हमसे चाहिए, जो तुम्हें हमसे नहीं चाहिए उसमें टाइम बर्बाद मत कर दो, सीधी सी बात है।
देखो तुम्हारा, हम तुम्हें क्या बोल रहे हैं कि आज 6 तारीख हो गई है, ठीक है, और आपका 20 से लेके 28 के बीच में एग्जाम हो जाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस समय तुम्हें हमसे सिर्फ वही चैप्टर पढ़ने हैं जो तुम, वही कंटेंट हम चलो जिसकी तुम्हें सच में नीड है। तुम ऐसा मत करो जो तुम खुद से कर सकते हो, ठीक है। जो चीज तुम खुद से, जैसे कोई चैप्टर है वो तुम पढ़ सकते हो खुद से, तो उन पे मत जाओ। जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें खुद से नहीं हो पा रहा है, एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, हमसे सिर्फ वही पढ़ो इस टाइम। कोमल कह रही है जीओसी। जीओसी वाले अच्छा बताओ कितने लोग हैं और पढ़ना आगे जीओसी? 2 लोग बोल रहे हैं जीओसी। क्या जीओसी एक बार पढ़ना चाहते हो? पलक जीओसी। वैशाली आप बताओ बेटा। Yes, sir. तुम लोग बताओ भाई, कौशिक वगैरह जेई मेंस Yes, sir. पढ़ा दें एक बार जीओसी? Yes. Sir. हाँ, तो जीओसी हम तुम्हें जब पढ़ाएंगे तो हम जीओसी को तुम्हें क्वेश्चंस के साथ पढ़ाएंगे कि जीओसी पढ़ रहे हैं साथ में क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं करेंगे कि पहले पूरा चैप्टर पढ़ लिया फिर क्वेश्चन लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। साथ में कराएंगे, हर एक जो भी टॉपिक है, हाइपर कॉन्जुगेशन उसके क्वेश्चन, मीसोमेरिक उसके क्वेश्चन, मतलब जितने भी टॉपिक है उसके क्वेश्चन के साथ कराएंगे, इंडक्टिव है उसके क्वेश्चन, ठीक है। तो जीओसी चलो करते हैं, फिर नेक्स्ट अपना जो भी लेक्चर आएगा उसमें क्या करेंगे, जीओसी अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, तो फाइनल बताओ, अगर हम तुम लोगों का नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें जीओसी करें स्टार्ट, तो कोई दिक्कत है? No, sir. ठीक है। तो हाँ, तो थोड़ा बहुत जीओसी तुम लोग पढ़ के आना, क्योंकि अगर पढ़ा होगा तुमने तो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर पाओगे, ठीक है। बाकी हम तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे उसके क्वेश्चंस और हम लोग जीओसी को क्या करेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है बेटा। चलो Yes. Yes. प्रकुल, तो देखो बेटा बात सुनो प्रकुल, देखो ऐसा है कि बात रह गई जैसे मिक्स्ड वाली आप बात कर रहे हो कि मिक्स्ड क्वेश्चन लगा दो, पीवाईक्यू लगा दो, तो ये टाइम आपका है ये काम करने का। क्योंकि अगर हमने मिक्स लगा भी दिए बेटा, तो मैक्सिमम अगर हम 1 घंटे में लगा पाएंगे तो 10 क्वेश्चन, इससे ऊपर हम नहीं आपको लगवा पाएंगे, ये बात आपको भी पता है, हमें पता है। तो मान लो कोई एक ऐसा चैप्टर है जिसे हम जल्दी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जीओसी ऐसा है कि हम 2 लेक्चर में, तो मान के चलो 2 से 3 लेक्चर में पूरा खत्म करा देंगे, और बहुत बड़ा जीओसी है, टीचर आपको पढ़ा अगर मतलब कायदे से पढ़ाएगा तो जीओसी बहुत बड़ा है, तो तुम्हारा जीओसी ऐसा करा देंगे कि तुम्हारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, ये चीज है। अगर तुम करना चाहोगे तो ठीक है, और क्वेश्चन अगर हम लगाएंगे तो मुश्किल से तुम्हें 10 क्वेश्चन लगवा पाएंगे, वो काम तुम खुद से भी कर सकते हो कि चैप्टर वाइज उठाओ लगाना चाहो, नहीं तो थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो, तो हमारे पास सारे मोबाइल है, यूट्यूब है, कहीं से कुछ भी कर सकते हो यार ये काम तो, ठीक है। बट फिर भी अगर आप बोलोगे तो हम करा देंगे, हमें उसमें भी दिक्कत नहीं, हम खाली तुम्हारी उसके लिए बोल रहे हैं कि अगर तुम जीओसी पढ़ोगे तो तुम्हारी ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, अगर उन्हें ठीक से पढ़ लोगे। और किसी पर्टिकुलर के मिक्स क्वेश्चन अगर लगवाएंगे तो उससे मान लो किसी बच्चे ने इक्विलिब्रियम पढ़ा ही नहीं है मान लो अभी तक, और हम क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का एक एक क्वेश्चन आया उतनी देर में इक्विलिब्रियम का, उस हमने वाला क्वेश्चन लगा के उसे दिखा दिया, क्या उससे उसकी पूरी इक्विलिब्रियम तैयार हो जाएगी? ये तो बेकार की बात होगी, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा इस चीज का, ठीक है। फिर भी अगर आप बोलोगे तो हम बता देंगे, नहीं तो अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जीओसी बोल रहे हैं तो फिर जीओसी करा देंगे, ठीक है। आप एक बार पढ़ के बेटा देखना प्रकुल, क्या पता आपको उसमें कुछ नई चीजें पता चल जाए, ठीक है। चलो फिलहाल इस क्वेश्चन को कैसे करा बेटा, देखो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन में टेम्परेचर, यही फॉर्मूला होता है। अच्छा, डेल्टा एच आपको कितना दे रखा है, डेल्टा एच आपको गिवन है, डेल्टा एच आपको गिवन है कितना दे रखा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू 1.435 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। और आपको बेटा टेम्परेचर जो है वो कितना दे रखा हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 कैलोरी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें डेल्टा एच दे रखा है 1.4, आंसर किसमें पूछा गया बेटा, मोल पर कैलोरी में पूछा गया, तो इसे केल्विन को कन्वर्ट कर देना, ठीक है। क्या करेंगे बताओ, किलो कैलोरी को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जल्दी बोलो भाई। 10 to the power 3. 10 raised to power minus 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्यों बेटा? 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई. 10⁻³ से मल्टीप्लाई, ठीक। तो इसका मतलब इसे हम लोग क्या लिख देंगे, देखो अगर आप इसे लिखोगे 1.435 इंटू 10⁻, ये क्या रहा है, ऐसा कर दें, चल जाएगा काम? यस सर. इसे सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है डेल्टा एस। तो इसका आंसर बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने कौन सा दिया है, सी सी 5. सी आ रहा है, ये वाला आ रहा है बेटा क्या आंसर? Yes. हाँ, तो ये सही आंसर जेई में, ठीक है, ठीक है। इसे आप लोग कैलकुलेट कर लेना, तो कितना आ रहा है 5.260 कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो आज के लिए बेटा क्वेश्चन इतने ही रखेंगे बस, ठीक। आप लोग मेरी बात मानो, अगर
तो हम तुमसे फिर से कहेंगे जो भी 1-2 लेक्चर मेरे बच रहे हैं अभी आपके साथ, ठीक है, 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर जो भी बच रहे हैं, उनमें बेटा PYQ वाला काम आपका है। आप इसे चाहे मानो चाहे ना मानो, आप 1 घंटे में बैठ के कम से कम एटलीस्ट 25 क्वेश्चन लगा सकते हो। आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा, जब 10 क्वेश्चन 1 घंटे में हम लगा सकते हैं तो इसका मतलब 25 से 30 क्वेश्चन तुम बहुत आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर बेटा तुम 1 घंटे में 25 से 30 क्वेश्चन लगा सकते हो तो तुम्हें वो वाले चैप्टर के क्वेश्चन लगाने चाहिए जो तुम्हारे कम से कम 50, 55, 60% तैयार है। उन वाले चैप्टर के बेटा क्वेश्चन लगा लो, उन चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, ये टाइम वो है। दूसरी बात, तुम्हें अगर लग रहा है कि कोई ऐसा चैप्टर है कि अगर हम उसे 2 लेक्चर 3 लेक्चर में कर लें तो उससे मेरे क्वेश्चन बन जाएंगे, या फिर जो मेरे आगे के चैप्टर है वो उस क्वेश्चन से संभल रहे हैं, तो तुम पढ़ लो। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन जैसे एक चैप्टर आपका है, अगर आपने सॉल्यूशन के बेटा क्वेश्चन नहीं लगाया तो आपसे इलेक्ट्रो के क्वेश्चन मुश्किल से लगेंगे, केमिकल काइनेटिक के क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से लगेंगे। तो सॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है कि आपको सॉल्यूशन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन नहीं करोगे तो आपसे इलेक्ट्रो और केमिकल काइनेटिक के क्वेश्चन नहीं लगेंगे। ऐसे ही आपका जीओसी, अगर आपने जीओसी नहीं करा तो आपसे आगे के जो चैप्टर हैं 12th वाले वो नहीं लगेंगे, ठीक है। तो एक ये है, तो ऐसा कोई टॉपिक अगर पढ़ना है तो पढ़ लो। बाकी हमने आज कौन सा डे है, मंडे है, सैटरडे को हम लोग बेटा फील्ड वही करेंगे, जीओसी को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। जीओसी को दो लेक्चर में निपटा देंगे कैसे भी करके, ठीक है बेटा। Yes, sir. चलो भैया, तो आज के लिए बस इतने रखते हैं, ठीक। थैंक यू। बाकी अपना नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो और हेल्दी रखो माइंड को, ठीक है। बिल्कुल भी डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, खाना पीना थोड़ा अच्छा खाओ, हल्का खाओ, ठीक है। और सुबह जल्दी उठने की थोड़ी आदत डालो, ये भी नहीं 3 बजे उठ के पढ़ो क्योंकि फिर वो एग्जाम वाली बात आ जाएगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा जल्दी उठ के सुबह स्टडी करना चालू करो, ठीक है बेटा। Yes. Yes. थैंक यू सर। So, ठीक है, गुड लक टू ऑल, बहुत अच्छे से तैयारी करो सब लोग। तुम सबका अगर हो जाएगा तो समझ रहे हो मजा ही आ जाएगा एकदम से। कितने फक्र से कहेंगे कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चों का देखो जेईई मेंस निकल गया है ना। तो खूब मेहनत करो। इस समय अगर लग भी रहा है ना कि यार थोड़ा सा सो लेते हैं, कुछ गलत, एकदम हटा दो। इसमें बिल्कुल डेडिकेशन के साथ जितनी मेहनत कर सकते हो, जितना एफर्ट लगा सकते हो, पूरा एफर्ट लगाओ बेटा, ठीक है। बाकी आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मजे करो, सो जाओ, ठीक है, खा पी के। thank you, sir. हाँ, Thank you, sir. Bye, sir. शुभ रात्रि हेमंत बेटा।